हेलो दोस्तों, आज ऐसा वीडियो लेके आई हूँ आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा क्योंकि हर कोई इस समय बालों से परेशान है। कोई बेउर में बाल पकने से परेशान है तो कोई बाल हेयर फॉल से परेशान है क्योंकि बाल इतने झड़ते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी कंघी करते हैं ना तो बाल ही बाल नज़र आते हैं, जहाँ देखो बाल ही बाल गिरे रहते हैं। तो और बेउर में इस समय तो बच्चों का भी बाल पकने लगे हैं। तो ऐसा ही वीडियो लेके आई हूँ, ना हमें कोई रेमेडी यूज़ करना है ना कोई हमें तेल यूज करना है। हमें ऐसा क्या चीज़ डेली यूज करना है कि जिससे हमारे इस प्रॉब्लम से हम लोग निजात पा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला हैक से इस तरीके से आलू को लेके, यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से धुल लिया है। अब इसे हम कुकर में अच्छे से बॉईल करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में लेके आती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल देती हूँ। अब इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे होता है, जैसे हम लोग को सुबह नाश्ता बनाना होता है, बहुत हम लोग को लेट होता है क्योंकि ख़ास तौर से हम महिलाओं के सुबह का ही जो रूटीन होती है ना, बहुत ही बोरिंग भी होती है और बहुत काम वाला होता है क्योंकि हमें सुबह का टाइम बहुत काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे कोई चीज़ बनानी है, जैसे हमको आलू का पराठा ही बनाना है तो मैं यही बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत जल्दी होता है छीलने में, उसको मैश करने में, तो हम लोग को गरम रहता है तो इसलिए हम लोग को बहुत देर हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे हमारे घर में आइस क्यूब्स भी होते हैं, अगर आइस क्यूब्स आप भी लोग डालेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। इस तरीके से हमारे फ्रिज में ठंडा पानी तो होता ही है, अगर फ्रिज में ठंडा पानी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी डालेंगे तो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी मुझे आलू को छीलना होता है तो इस तरीके से मैं ठंडा पानी डाल के इस तरीके से छील लेती हूँ। क्योंकि ठंडे पानी डालने से ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो स्किन होती है वो आलू की वो ऊपर आ जाता है, बहुत अच्छे से छिल भी जाता है। हमें 2 बेनिफिट मिलते हैं, एक तो आलू भी बहुत अच्छे से छिल जाता है और दूसरी बात है तो हमारे जो आलू होते बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाते हैं। अगर हमको सब्ज़ी भी बनानी इस तरीके से हम लोग काट सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से मैश कर सकते हैं क्योंकि ठंडा रहता है तो मैश भी अच्छे से हो जाता है। आई होप कि ये वाला आइडियाज़ आप सभी को पसंद आया होगा, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला हैक्स हमारा क्या है। तो अगला हैक्स हमारा बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि मिर्च खाना तो सभी लोगों को पसंद होता है। जिन लोगों को नहीं पसंद होता है उन लोग भी सब्ज़ी में ज़रूर डालते हैं क्योंकि बिना मिर्च के कोई सब्ज़ी का टेस्ट ही नहीं आता है। तो इस तरीके से जब भी हम लोग मार्केट से मिर्च लाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेके आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो बहुत जल्दी से गल जाता है और लाल पड़ जाता है। तो मैं आज वही आप सभी को हैक्स बताऊंगी कि हमें क्या कैसे करें कि हमारे जो मिर्च है महीनों चल जाए, ख़राब बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले हम लोग डंठल को तोड़ लेते हैं क्योंकि डंठल को निकालना बहुत ज़रूरी हो। अगर हमें स्टोर करना है तो डंठल को निकाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे मिर्च के डंठल को निकाल दिया है। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो मिर्च की डंठल है इसके भी मैं अगले कोई वीडियो में लेके आऊँगी, इसके हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे होता है दोस्तों, हमारे घरों में कोल्ड ड्रिंक का बोतल या कोई सा भी बोतल इस तरीके से पड़े ही रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रीयूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हमारे जो वेस्ट सामान भी यूज हो जाता है या हमारे जो कोई सा सामान होता है हमारे काफ़ी दिन तक स्टोर भी अच्छे से रखता है। तो यहाँ पे मैं बोतल में ही स्टोर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले इसे हमने निशान बना लिया है, इसे हम सीजर से अच्छे से कट कर लेंगे। अगर सीजर से नहीं कटना चाहते हैं तो नाइफ से भी बहुत अच्छे से गर्म करके आप सभी इस तरीके से काट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नीचे तक फ़िलहाल नहीं किया है, थोड़ा सा मैंने बचा दिया है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट कर लिया, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो जैसे होता है दोस्तों, कोई सा मिर्च है, नींबू है, कोई भी चीज़ इस तरीके से अगर आप स्टोर करके रखोगे तो काफ़ी दिन तक स्टोर रखेगा। जैसे हम लोग पॉलीथीन में भर के रख देते हैं, ये तो ऐसे भी रख देते हैं तो मिर्च जो होता है 2-4 दिन में ही सूख जाता है।
और पॉलीथीन में भी रख देते हैं तो हमारे जो मिर्च होते हैं पुलपुले काले हो जाते हैं या तो लाल लाल हो जाता है, बहुत जल्दी से गलने लगते हैं। अगर इस तरीके से बोतल में भर के रखेंगे तो मिर्च काफ़ी दिन तक स्टोर रखेगा और लाल बिल्कुल भी नहीं होगा, गलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से जब भी मुझे रखना होता है तो मैं इस तरीके से यूज करके रखती हूँ और बहुत अच्छे से निकल भी जाता है और गिरता भी नहीं है, काफ़ी दिन तक स्टोर भी रखता है और जब हमें चाहिए होता है इस तरीके से निकाल के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत ईज़िली तरीके से निकल भी जाता है और जब चाहे आप इस तरीके से यूज करके फिर से फ्रिज में रख सकते हो। अगर फ्रिज में नहीं रखना चाहते हो, बाहर भी रखोगे तो 15 दिन तक तो आराम से चल जाएगा। आई होप कि ये वाला आइडियाज़ भी आप सभी को पसंद आया होगा। सो दोस्तों, हमारा अगला हैक्स है इस तरीके से कप को लेके। कप हम लोग चाहे स्टील का यूज करते हो चाहे चीनी मिट्टी का यूज करते हो, कोई से भी कप हो, क्योंकि हमारे जो कॉफ़ी का या चाय का दाग होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं, जो हम लोग अगर थोड़ा सा देर तक रख देते हैं तो सूख जाता है, तो वो जल्दी से छूटता नहीं है। दाग चाहे कप के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, क्योंकि बहुत से कप के अंदर होते हैं कि कप के जो बाहर के हैंडल होते हैं ना उसके पास भी मैल जम जाते हैं। तो इस तरीके से कोलगेट मंजन ले लीजिए, हमारे घरों में कोलगेट मंजन तो होता ही है। इस तरीके से स्क्रब ले लीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, फिर इस तरीके से रब करते हुए अच्छे से क्लीन करेंगे ना, चाहे अंदर का दाग हो चाहे बाहर का गंदगी हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि ऐसे हमारे कोलगेट मंजन में तत्व होते हैं कि हमारे कोई सी भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो इस तरीके से पानी से धुल लीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हो एकदम सफ़ेद सा हो गया। अगर कभी कभी होता है हमारे कप में दाग धब्बे हो जाते हैं तो इस तरीके से आप कोलगेट मंजन से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो अगला हैक्स है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि हमारे थंबनेल इसी टॉपिक पे है। तो जैसे होता है फिर हमारे आजकल तो हमारे बाल इतने झड़ते हैं, इतने टूटते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता है हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो और हमारे उम्र से पहले ही बाल पकने लगे हैं, तो हम लोग या तो टेंशन करते हैं तो अभी बहुत बाल झड़ते हैं, या तो फिर कोई सा भी कमज़ोरी है तो अभी बाल बहुत झड़ते हैं। तो लेकिन इसका भी हमारे पास कोई ना कोई सलूशन तो होता ही है। तो इस तरीके से हमारे घरों में तांबे के लोटा तो होता ही है। मैंने 2 लोटा दिखाया है, एक पीतल का दिखाया है, एक तांबे का दिखाया है, तो हमें तांबे का ही लोटा लेना है। तो इस तरीके से पानी भर के हमें रात के समय ये कार्य हमें जो है रात को ही करना है। तो रात को हमें पानी भर के इस तरीके से 8 घंटे के लिए हमें रख देना है। तो सुबह जो है इस तरीके से गिलास में पानी इस तरीके से डाल के गिलास को घूट घूट करके बैठ के पानी पी लीजिए। जब भी पानी पिए तो बैठ कर ही पिए, खड़े होकर कभी भी पानी ना पिए। तो इस तरीके से अगर आप पिएंगे तो हमारे जो बाल झड़ने की समस्या है या उम्र से पहले बाल पकने की समस्या है, बहुत अच्छे से जल्दी से धीरे धीरे करते करते जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ फर्क दिखने लगेंगे, बाल झड़ना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगला हैक्स हमारा है इस तरीके से लौकी को लेके, क्योंकि लौकी जब भी हम लोग लाते हैं तो लौकी कभी कभी होता है कि हमारे पीलर जो होते हैं खो जाते हैं, या तो हमारी नाइफ़ जो होते हैं वो भी खो जाते हैं। अगर नाइफ़ से हम लोग छीलते भी हैं तो बहुत टाइम लगता है, जल्दी से छीलता भी नहीं है, मोटे मोटे वेस्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हो बहुत अच्छे से छिलता भी नहीं है। सो दोस्तों, हमारे घरों में इस तरीके से गिलास तो होता ही है। जब भी हम लोग को गिलास को लेना है तो इस तरीके से नोक वाला गिलास ही लेना है, क्योंकि इस तरीके से बहुत अच्छे से हमारे जो लौकी होते हैं बहुत अच्छे से पील हो जाते हैं। तो जैसे लगते थे हमें आधे घंटे, ये 15 मिनट, तो इस तरीके से 5 मिनट में ही आप काम कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडियाज़ आप सभी को पसंद आया होगा। सो दोस्तों, मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियोज़ में लेके आती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।